हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। फिगर 11.23। इस फिगर 11.23 में देखिए पी क्यू आर एस ये एक पैरेललोग्राम है। क्यू एम इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू एस आर। क्यू से एस आर तक की हाइट क्यू एम है, यानी जब हाइट क्यू एम है तब इसका बेस क्या है, एस आर। ठीक है, फिर एंड क्यू एन इज द हाइट फ्रॉम क्यू टू पी एस, और क्यू से पी एस तक की हाइट क्यू एन है, यानी जब हाइट क्यू एन है तो इसका बेस तब क्या होगा, पी एस। ठीक है, इफ एस आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, अगर एस आर 12 सेंटीमीटर दिया गया है एंड क्यू एम इज इक्वल टू 7.6 सेंटीमीटर और क्यू एम 7.6 सेंटीमीटर है, तो फाइंड ए पार्ट में कहा गया द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो हमें इस पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस का एरिया फाइंड करना है। बी पार्ट में हमें फाइंड करना है क्यू एन, ये जो हाइट है ना क्यू एन, हमें ये फाइंड करनी है। इफ पी एस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यदि इसका बेस जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस का एरिया फाइंड करेंगे। अब देखिए, पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला है बेस इनटू हाइट, यानी हमें बेस और हाइट दोनों पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पी एस और एस आर ये बेस है। ठीक है, पर देखिए जब मैं पी एस बेस लेती हूँ तब मुझे हाइट क्या लेनी होगी, क्यू एन लेनी होगी। ठीक है, क्योंकि क्यू एन जो है हाइट है और पी एस बेस है इसका। ठीक है, तो पर देखिए मैं ये दोनों का यूज नहीं कर सकती एरिया निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे इसमें क्यू एन यानी हाइट नहीं पता। तो यानी अब मुझे किसका यूज करना पड़ेगा, एस आर और क्यू एम का। एस आर बेस 12 सेंटीमीटर पता है और इसकी हाइट भी पता है हमें 7.6 सेंटीमीटर है। तो देखिए एस आर दिया गया है 12 सेंटीमीटर और क्यू एम दी गई है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है, सो देयरफॉर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। हम पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस का एरिया निकालने हैं। पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस हमें दिया गया एस आर इंटू हाइट क्या है इसमें, क्यू एम। ठीक है, एस आर कितना है 12 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ लिख लूंगी 12 सेंटीमीटर इंटू क्यू एम कितनी है 7.6 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, अब देखिए 12 और 7.6 को हमें मल्टीप्लाई करना है। देखिए थोड़े समय के लिए आप पॉइंट को भूल जाइए, तो ये 12 है और ये 76 है। 76 और 12 को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 912 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पीछे की तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी पीछे की तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस का एरिया क्या है, 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बी पार्ट में देखिए हमें फाइंड करना है क्यू एन इफ पी एस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमें इसमें क्यू एन यानी हाइट फाइंड करनी है और बेस पी एस हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हमने अभी ए पार्ट में इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाला, कितना है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्योंकि हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया पता है और बेस भी पता है 8 सेंटीमीटर, तो ये हाइट क्यू एन निकल जाएगी आसानी से। देखिए कैसे, तो देखिए एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 91.2, हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखिए हमें इसमें हाइट निकालनी है, कौन सी, क्यू एन। ठीक है, क्यू एन हमें इसमें फाइंड करनी है। क्यू एन हाइट है तो इसका बेस क्या है, पी एस। ठीक है, इज इक्वल टू 91.2 हमने एज इट इज लिखा। अब देखिए पी एस हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी 8 इंटू क्यू एन हमें नहीं पता, तो क्यू एन हम एज इट इज लिख लेंगे इज इक्वल टू 91.2 हमने एज इट इज लिख लिया। ठीक है, अब देखिए मुझे इसमें क्यू एन निकालना है, तो क्यू एन को तो मैं यहीं रहने दूंगी। ठीक है, और 8 को इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। अब देखिए 8 यहाँ मल्टीप्लाई में, जब इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये 91.2 के अपॉन में आ जाएगा 8। अब 91.2 के अपॉन में 8 है, यानी 8 से हम इसे डिवाइड करेंगे। तो देखिए आप रफ में डिवाइड करके देख लीजिएगा। अब 91.2 को हमें 8 से डिवाइड करना है, तो पहले 9 को 8 से डिवाइड करेंगे, कितने पे डिवाइड होगा, देखिए 8 2 जा 16, 16 तो बड़ा होता है 9 से, तो कितने पे जाएगा, 1 पे। 8 1 जा 8, 9 में से 8 माइनस करा, कितना आया, 1। फिर ऊपर से ये 1 नीचे उतार लिया। अब 11 है, 11 को 8 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितने पे डिवाइड हो रहा है, देखिए अब 11 को 8 से डिवाइड करना है,
देखिए 8 टू जा 16, 16 तो बड़ा हो रहा है 11 से, तो यानी 1 पे जाएगा। 8 1 जा 8, 11 में से 8 माइनस करा कितना आया 3, फिर नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पॉइंट आ जाएगा, फिर ये 2 नीचे आ गया। 32 को 8 से डिवाइड करेंगे कितने पे डिवाइड हो रहा है 8 4 जा 32, 32 में से 32 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, तो यानी डिवाइड करने पे क्या आ रहा है 11.4, 11.4 सेंटीमीटर। तो देखिए इसमें हमें क्यूएन निकालना था, क्यूएन आ गया 11.4 सेंटीमीटर, यानी हाइट 11.4 सेंटीमीटर आ गई है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।